एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल अर्पित स्टडी जोन में। तो अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा हुआ था? हमने बेसिक को देख लिया, बेसिक जितना था उसको हमने देख लिया। उसके बाद हमारा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, इसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। उससे पहले अगर हमारी पहली वीडियो जो भी आई थी और ये वाले वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपको मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा तभी मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपना जो मेन टॉपिक आज का हमारा है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बातें कम काम ज़्यादा होगा। लो, हम अपने टॉपिक पर पहुंच चुके हैं जो हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये कुल मिलाकर के कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये 8 होते हैं और इनके जो नाम है वो लिखे गए हैं। 8 कौन कौन से होते हैं? हमने पिछली कक्षाओं में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। वही चीज़ हम यहाँ पर रिकैप कर रहे हैं। बेसिक में यही चीज़ हम आपको बताएंगे, यही चीज़ आपको समझाएंगे। बेसिक में यही पढ़ना है आपको। नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, वर्ब, एडवर्ब हो गया, उसके बाद एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में ही हमको पढ़ना है। और ये जितना टॉपिक है, ये इतना टॉपिक पूरा आधा ग्रामर कवर करता है। अभी यहाँ पर बेसिक लेवल वाली चीज़ें बताई जाएंगी, बाद में एडवांस वाली भी आपको इसमें बताई जाएंगी इस चैनल पर। आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने हैं, कितने भाग होते हैं? 8 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम पहले टॉपिक से, जो कि हमारा नाउन का टॉपिक है, वो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? नाउन। चलिए हम पहुंच चुके हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है हमारा नाउन टॉपिक। अब इस नाउन टॉपिक के पहले हम इसके क्या देख लेते हैं? पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आप इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे और सारे डेफिनेशन जो होंगे वो हिंदी में होंगे, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इसलिए मैं जो है इन सभी चीज़ों को हिंदी में ही बताऊंगा। तो आप लोग एकदम खुश हो जाइए, हाँ जान जाइए कि इस चैनल पर मिलता है सारी चीज़ें हिंदी में। चलिए लिखिए आप परिभाषा को। पहली तो लिखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये बताओ तुम लोग, किसको नहीं आता है इसकी परिभाषा? इतना छोटा सा पहले बचपन से ही हमको रटाया जा रहा है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो है संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में एकदम बैठा चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस परिभाषा को आप लिख लीजिएगा। अब इसमें कुछ समझाने लायक कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ करके आगे बढ़ता हूँ, इनके प्रकार के बारे में देखता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके प्रकार के बारे में। अब देखो, संज्ञा के जो भाग होते हैं, अब तक आपने पढ़ा होगा कि ये जो है 5 प्रकार के होते हैं। मैंने भी यही पढ़ा हुआ था और जो मेरा पुराना नोट्स है उसमें भी यही लिखा हुआ था। और ये चीज़ जो है आपको अभी से ही ध्यान में रखना है कि ये जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। नाउन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो, इसमें जो है अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के भी भाग होते हैं। उनके जो भाग होते हैं उन सभी को मिला करके जो आपने अभी तक पढ़ा था वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड हो चुका है, एक काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन में। अब देखो, काउंटेबल नाउन मतलब वे नाउन होते हैं जिन्हें क्या कर सकते हैं, हम
गिन सकते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, और जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये चीज़ आपने दिमाग में रख ही लिया होगा, एकदम बहुत ही सिंपल था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइंड को एकदम क्लियर करके इस बात को समझ लीजिए। काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जो जिन्हें गिना जा सकता है उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिन्हें नहीं गिना जा सकता उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब देखो, काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके 3 भाग होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। अब प्रॉपर नाउन जो होता है ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक। अब अगला जो होता है हमारा वो होता है कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन का जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, ये इनके 3 हो गए। अब इनमें जो है चौथा आता है हमारा मटेरियल नाउन, और इसमें का अनकाउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, जैसे मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 2 जो होते हैं, ये जो 2 प्रकार होते हैं ना, ये जो 2 प्रकार होते हैं इन्हें हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। अब देखो, ये जो दोनों हैं, अब हम इनका एक एक करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से चार्ट आप बनाइएगा, उसके बाद जो है तब इसको आप लिखिएगा और आपको नोट्स दिया जाएगा। ये इतना वीडियो में मैंने बताया है, नोट्स दिया जाएगा, उसमें आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पे पहला आता है काउंटेबल नाउन का प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के बारे में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कुछ विशेष है नहीं, आपने सब कुछ 6, 7, 8 में पढ़ा हुआ है, आप लिख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा लिखने में भी, थोड़ा नोट्स भी अच्छा बन जाएगा। तो लिखना चाहे लिख लें, नहीं तो नोट्स में भी आपको मिल जाएगा लिखने के लिए। अब इसमें का आता है हमारा पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में आप लिख लीजिएगा इसमें अच्छे नोट्स के लिए, तो आप नोट्स भी दिया जाएगा, उस नोट्स को भी आप लिख सकते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। तो नोट्स में से भी लिख सकते हैं, इसमें से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। और अगर आपको इस तरह से पसंद आ रहा हो तो आप बताइएगा, नहीं तो मैं ऐसे बता करके आगे निकल जाऊँ जिससे, ठीक है। नहीं तो टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होता है, आपको नोट्स मिल जाएगा आपको। अगर आप नोट्स से ही लिखना चाहते हैं तो आप नोट्स से ही लिख लीजिएगा, वरन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, जो है आपको बोल दूँगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी आपको भी, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के में लिखिएगा, तो इसमें जो है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मोहन, कुर्सी, मुंबई, ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं, इसके आप लिख लीजिएगा। दूसरा आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या आता है, ये जो है आपका कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन में जिस शब्द से उस जाति या वर्ग के समस्त व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल जो होता है वो होता है किंग, टीचर, सिटी, ईटीसी, ये होता है कॉमन नाउन का। अब तीसरा जो होता है हमारा वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक। समूहवाचक में आप लिख लीजिएगा, संज्ञा में आप लिखिएगा कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसकी जो इसका जो एग्जाम्पल है उसको आप लिख लीजिएगा, जैसे मॉब। मॉब मतलब होता है भीड़, आर्मी, क्लास, क्लास मतलब कक्षा, ये जो है हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद आते हैं मटेरियल नाउन की बात करते हैं। मटेरियल नाउन में आप लिखिएगा इसमें जिसे हम गिन नहीं सकते। अभी हम बताते भी हैं कैसे आप गिन सकते हैं, कैसे नहीं गिन सकते हैं, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे ये काउंटेबल है, कैसे अनकाउंटेबल है, आप इसको भी अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें आप लिखिएगा मटेरियल नाउन में, अभी तो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद अभी मैं सारी चीज़ें आपको फिनिश कर दूँगा, ठीक है। तो मटेरियल नाउन में आप लिखिएगा कि पृथ्वी से प्राप्त वह समस्त पदार्थ जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण होता है उसे हम पदार्थवाचक कहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सॉइल हो गया, डायमंड हो गया, ये सभी जो है क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। अब अंतिम जो होता है वो हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिस संज्ञा से भाव, गुण, दोष, बुराई अथवा
अवस्था का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और इसका जो ये जो है एग्जाम्पल के लिए आप लिखिएगा इसमें चाइल्डहुड, बचपन, ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ये जो है ये सभी जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। अब जो है अब हम ये पहले पता करते हैं कि ये काउंटेबल कैसे है और ये अनकाउंटेबल कैसे है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन जो होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, ये जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब भैया हमको ये बता दो आप कि आप 4 आदमी खड़े हुए हैं, 4 आदमी है, 5 आदमी है, 10 जगह का नाम आपको बता दिया गया, क्या आप उसको गिन सकते हैं? बिल्कुल आप गिन सकते हैं, श्योर है गिन सकते हैं। और जाति, कोई राजा जाति का कोई भी आया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। राजा जाति का कोई है, कोई दूसरी जाति के, बहुत सारे जाति के लोग आते हैं, तो वो सारे जैसे नौकर जाति का है, राजा जाति का है, तो इस तरह से जो है जब वहाँ पर आएगा कोई भी व्यक्ति तो उसको हम क्या कहेंगे, ये जो है क्या है, कॉमन नाउन से रिलेटेड है, कॉमन नाउन का है, तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं। क्या 10 राजा ऐसे बैठे हुए हैं तो आप उनको गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। अब कलेक्टिव नाउन में आप ये बताओ कि 10 व्यक्ति अगर खड़े हुए हैं तो आप उनको गिन नहीं सकते हो। जैसे ये पेन है, मार्कर है, मतलब अगर ये मार्कर है आपका, अगर ये ऐसे ऐसे करके 10 मार्कर आपके पास जो है, जैसे ये पेन है, ये 10-15 ठो पेन आपके पास अगर रख दिया जाए तो इनको आप क्या कर सकते हैं, गिन तो सकते हैं ना। आप इनको गिन तो सकते हैं। कलेक्ट करके हमने क्या किया, 10 पेन को एक साथ रख दिए तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके जितने भी होंगे 10-12, इनको आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं आप। तो इसलिए जो है ये होता है काउंटेबल नाउन। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अब जैसे आप मटेरियल की बात कर लें, आपके घर में जैसे कोई भी पदार्थ आ जाए, जैसे कोई भी पदार्थ आ जाए, जैसे मान लो कि कोई जो है बालू आ जाए, जो बालू आती है ना घर बनाने के लिए, तो वो अगर बालू आपके पास आ जाए, आप एक मुट्ठी बालू को आप अपने हाथ में रख लीजिए और अगर आप उसको गिन सकते हैं ना तो आप उसको गिन लीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। अगर आप गिन लिए तो हाँ मैं मान जाऊंगा कि ये जो है अर्पित स्टडी जोन के विद्यार्थी हैं। देखो कितने बहादुर विद्यार्थी हैं, एक मुट्ठी बालू को इन्होंने एक एक कण उसके अणु को पूरा क्या किया है, उन्होंने गिन लिया है। तो मैं ये मान जाऊंगा कि आप अर्पित स्टडी जोन के विद्यार्थी हैं। तो आप जो है कभी प्रयास भी मत कीजिएगा, 2-4-10 दिन निकल जाएंगे आप तब भी आप सफल नहीं होंगे उसमें, तो पता नहीं उड़ जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा आपके साथ, तो उसके लिए आप मत कुछ कीजिएगा। तो ये जो होता है मटेरियल नाउन होता है, उसको आप अगर एक मिट्टी बालू को आप, मैंने बताया ना उदाहरण के रूप में, आप सोना को लीजिए, अगर सोने के उसके टुकड़े करते जाइए, उसके टुकड़े करते जाइए, 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा किया जा सकता है। आप उसको ऐसा लंबा करते रहिए 1 ग्राम को लेकर के, और उसके बाद उसके अणुओं के रूप में तोड़ते रहिए, तो आप कभी मतलब बहुत इन्फिनिटिव उसके अणु बनेंगे और उसको जो है आप गिन सकते ही नहीं हैं। तो इसलिए जो है इसको कहा गया है कि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो भाव से रिलेटेड होता है। जैसे कि भाव में आपका हमने बताया था कि जैसे क्या होता है, ये चीज़ होता है कि जैसे भाव में ये चीज़ होता है, ये होता है कि कैन फील, उसके बाद जो है कैन नॉट टच, ये होता है कांट, ये होता है क्या, कांट टच, TOUCH, ठीक है। ये होता है कैन फील, फील तो कर सकते हैं इसको लेकिन इसको छू नहीं सकते हैं, वो चीज़ होता है हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको एकदम बढ़िया से आप पढ़िएगा, तभी आपको क्या होगा, ये चीज़ समझ में आएगी। अब ये बताओ, आप जो है इसमें फील मतलब फील, आप प्यार के बारे में आप देख लीजिए। अब ये चीज़ है, पता नहीं क्या होती है इसकी स्पेलिंग भी, चलिए ठीक है। तो ये जो प्यार की चीज़ है, ये जो कीड़ा लगा हुआ है आज के लोगों के अंदर,
आप भैया जाओ किसी दुकान, मतलब कोई भी आदमी अगर खड़ा हुआ है, आप जाओ उसके पास कह दो कि भैया हमको 1 किलो जो है प्यार दे दो, ठीक है, 1 किलो आप प्यार दे दो। वो देगा तुमको। खुद अपने दिमाग से सोचना है आपको कि क्या आपको 1 किलो प्यार कोई दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इस चीज़ को गिना नहीं जा सकता है। प्यार हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो होती हैं, ये सारी चीज़ें को आप गिन नहीं सकते हैं, केवल फ़ील कर सकते हैं और उसको टच नहीं कर सकते हैं, और इसको गिन भी नहीं सकते हैं कि आप भैया गए कह दे भैया हमको 2 किलो क्रोध दे दो। अब कोई तुमको 2 किलो क्रोध देगा? नहीं दे पाएगा ना। इसलिए तो आप इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से सटीक, पुराने जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी होगी उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप इसको अच्छे से देखिएगा जिससे सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपका ये रहा आपका नोट्स। आप यहाँ से जो है, आप यहाँ से इसको 2 भागों में आप कन्वर्ट करके तब इन चीज़ों को आप लिखिएगा। इसके बाद अगले में इसके नाउन के पार्ट 2 के सेकंड भाग में जो होगा, ऐसा ही करके आएगा एक वीडियो आपका जेंडर का, आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।